परमात्मा की पूजा करे, ऐसा ध्यान लगाए। काया कलश, और जो कलश रखते हैं हमारे सनातन धर्म में पूजा पद्धति में सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है। उस पर चाहे अशोक के पत्ते लगाओ, आम के पत्ते लगाओ, नारियल रखा जाता है, लच्छा बांधा जाता है, तिलक किया जाता है और पुंगी पुष्पम फलम इत्यादि चढ़ाए जाते हैं, समर्पित किए जाते हैं। तो वहां जो बाह्य कलश चढ़ाते हैं और उसमें जड़ भी भर के रखते हैं, नीचे गेहूं जौ इत्यादि नाज रखते हैं। लेकिन यहां कलश कौन सा? यह काया रूपी कलश है। ये अपना जो शरीर है, ये काया, इसी को कलश बना लो और इसमें राम नाम रूपी जल भर लो, प्रेम का जल भर लो। इसमें काया को कलश बन लो। काया कटोरा दूध मन प्रेम प्रीति सो सेव जेब। तो काया कटोरा दूध मन उसमें दूध बना लो। अनुभव सेजा कूप का निगम कलश है, चार जन रज्जब तानीर की सब पंडित पणिहार। और इस काया में जो अनुभव होता, भगवान के भजन करते करते परमात्मा का जो आभास होता, अनुभव होता है। और जो सेजा अमृत का कुआ, अमृत जो झरता है, उस अमृत को पीते हैं। तो इसमें जो निगम कलश है, चार जन रजबता नीर की, जो निगम वेद पुराण शास्त्र इत्यादि बताते हैं, चार वेद बताते हैं, उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करके, और जो नीर, जो निजर झरना बहता है, उस जर को, उस झरने के जल को कौन पीता? उस अमृत को सब पंडित पणिहार। जैसे वेद पुराणों से जो अमृत निकालते हैं, चाहे पंडित हो, संत हो, जिज्ञासु हो, ज्ञानी विद्वान हो, उसी प्रकार आत्मा से वो अमृत का झरना चलना चाहिए। आत्मा ज्ञानामृत का झरना, दर्शनामृत का झरना, जो सेजा बरसता है, चलता है स्रोत्र, वो अमृत रस पीना चाहिए। इस काया में, इस कलश में क्या भरोगे? प्रेम का जल। प्रेम लग्यो परमेश्वर सो तब भूल गयो सिगरो गर बारा। जो उन मत फिरे जित ही तित नेक रही न शरीर संभारा। श्वास उश्वास उठे सब रोम चले द्रग नीर अखंडित धारा। सुंदर कौन करे नवदा विधि छाक परो रस पी मत वारा। इस काया कलश में प्रेम का जल भरो, परमात्मा से प्रेम करो। लेकिन हमारा प्रेम संसार से है, हम संसार में प्रेम करते हैं। संत कहते हैं कि अगर संसार से प्रेम करोगे तो अंत में पछताओगे। संसार का प्रेम स्वार्थ का प्रेम है। अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो तो इसमें भी आपका स्वार्थ छिपा है कि ये बच्चे हमारी सेवा करेंगे, बच्चे अच्छे लगते हैं। आप दूसरे के बच्चे से तो प्रेम नहीं करते हो, दूसरे जानवर से तो प्रेम नहीं करते हो, उसको तो गोद में नहीं लेते हो। क्यों? अपने बच्चे से प्रेम क्यों? वो अच्छा लगता है, अपना, और वो पराया है। तो जब तक अपना पराया है आपके अंदर, द्वैत भाव है, अभेद भाव नहीं है, अभिन्नता नहीं है, आत्म दृष्टि नहीं है, तब तक अपना पराया दिख रहा है और उसमें आपका स्वार्थ, इसलिए प्रेम कर रहे हो। आप धन से प्रेम करते हो तो धन से आपका स्वार्थ है, संसार से प्रेम करते तो आपका स्वार्थ है। हर चीज में, हर व्यक्ति से, पति जो पत्नी से प्रेम करता तो उसका अपना स्वार्थ है, अपने सुख के लिए प्रेम करता है। पत्नी प्रेम करती तो अपने सुख के लिए। संसार, कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करता है। ये स्वार्थ का संसार है। स्वार्थ बिना कोई भी प्रेम नहीं करेगा, कोई प्रीति नहीं संसार की। तो इसलिए सच्चा प्रेम परमात्मा का है। प्रेम में लेना नहीं होता, देना ही देना होता है।
जबकि संसार में तो सब चाहते हैं, प्रेम करते हैं तो उससे कुछ न कुछ चाहते हैं, इसलिए प्रेम करते हैं। जबकि परमात्मा निस्वार्थ है, परमात्मा का प्रेम निस्वार्थ है, स्वार्थ रहित है। तो इसमें प्रेम का जल भरो, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से प्रेम करो। मनसा मंदिर, और अगर मंदिर में ही जाना चाहते हो कि हम तो मंदिर में पूजा करेंगे, हम तो मंदिर बनाएंगे, कोई शिव जी का, कोई राम जी का, कोई कृष्ण जी का, कोई हनुमान जी का, कोई और देवी देवताओं के मंदिर बनाते हैं कि भगवान मंदिर में है। मंदिर में तो है, लेकिन वो तुम्हारे मन मंदिर में भी है। एक भजन में आता है, तेरे पूजन को भगवान बना, मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना, मन मंदिर आलीशान। आलीशान ये मन मंदिर है। तो ये मन मंदिर को, मनसा को मंदिर बना लो। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। ये मन ही मंदिर बना लो। इस मन मंदिर में ही, इस मन मंदिर में ही मानस पूजा करो। अगर आपकी मनसा मेली है, पापनी है, तो इस मेली मनसा को, गंदी मनसा को, गंदे मन को पुण्य रूपी जल से धो डालो। इसको सुमिरन साबुन देकर, परमात्मा का सुमिरन रूपी साबुन से, परमात्मा के नाम सुमिरन रूपी साबुन से इस मेले तन को और मेले मन को धो डालो। तन को तो गंगा दी आदि स्नान करके धो डालोगे, लेकिन मन को कैसे धोओगे? पानी धोए बावरे मन का मेलन जाए। मन निर्मल तब होएगा जब हरि के गुण गाए। मन तो तब धुलेगा जब परमात्मा का भजन करेंगे, सुमरण करेंगे। तो मनसा मंदिर, मानस मंदिर में ही पूजा करो। ये मानस रामायण है ना, रामचरित्र मानस। तो उन्होंने, तुलसीदास जी ने राम जी का चरित्र लिखा है, लेकिन उसमें मानस चरित्र है। यानी उस चरित्र का मन से आप चिंतन करो, उस चरित्र को खुद अपने मन में धारण करो, तब तुम्हारा रामायण पढ़ना सार्थक है। गीता भगवान के द्वारा गाई हुई गीत, और उसको गीता कहते हैं। वो गीत क्या है कि उस गीत को गाने से हमारी गति हो जाए। उस गीत को गाओ और धारण करो तो तुम्हारी गति हो जाएगी। गत हो जाना, गति हो जाना ही गीता है। निरंजन देव परमात्मा जो है वो माया से रहित। अब देवता, कौन से देवता की उपासना करो? यहां भी बड़ी विडंबना है। अगर किसी कर्मकांडी ब्राह्मण के पास जाओ तो ब्राह्मण बता देगा कि तुम एक पत्थर के सिंदूर लगा देना और फला देवता बना देना, उसकी पूजा करना। ब्राह्मण देवता पूजा कराते तो एक सुपारी के तिलक कर देते हैं, उसको गणेश जी बना देते हैं, उसी के लच्छा कर देते हैं, उसी के भेंट पूजा भी चढ़वाते हैं। समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि, तिलक समर्पयामि, पुंगी फलम समर्पयामि, पता नहीं क्या क्या समर्पण कराते हैं, उसको गणेश जी बना देते हैं। वो कर्मकांड है। कर्मकांड में मूर्ति की पूजा, अब मूर्तियां देवी देवताओं की भी हो सकती है, और भगवान की जैसे हनुमान जी, राम जी, कृष्ण, शिव जी इत्यादि की मूर्तियां भी हो सकती है। तो भैरव भूत ब्रह्म के सब पशु प्राणी ध्यावे, सृजनहारा सबन का ताको नहीं पावे। आप स्वार्थ मेदनी का नहीं करे, सांचे राम बिन मर मर दुख भरई। तो अपने स्वार्थ के लिए संसार न जाने किन किन पत्थरों को, मूर्तियों को पूजता है। तो यहां देव कौन सा बता रहे हैं कि ये बाह्य देव नहीं है। यहां तो निरंजन देव जो परमात्मा, जो परम तत्व परमात्मा,
जिसको सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी कहा है, परम तत्व है, सुप्रीम पावर है, उस परमात्मा को जो माया से रहित है उसका भजन करो। और उसका भजन करने के लिए आपको भी माया के मोह को त्यागना पड़ेगा। दादू देव निरंजन पूजे, पाती पंच चढ़ाए, तन मन चंदन चर्चे, सेवा सुरती लगाए। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि पूजना ही है तो निरंजन देव को पूजो। और उसको पूजने के लिए 5 पत्र पुष्प चढ़ाते हो। अभी श्रावण मास चल रहा है और शिव जी के माता बहने भाई लोग त्रिदल जो बिल्व पत्र है वो चढ़ाते हैं, कोई तुलसी पत्र चढ़ाते हैं, कोई और आग धतूरा भी चढ़ाते हैं शिव जी के। तो यहां पाती कौन सी चढ़ानी, पत्र पुष्प कौन सा चढ़ाना है? पंच, ये अपनी 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों को परमात्मा के अर्पण कर देना, परमात्मा को चढ़ा देना, अर्थात परमात्मा के समर्पित कर देना। मन से भगवान का भजन करना, कानों से हरि यश सुनना, जीभ से परमात्मा का नाम सुमरन करना, आंखों से हरि संतों का, हरि गुरु संतों के दर्शन करना, ये 5 इंद्रियों को अर्पण करना है। तन मन चंदन चर्चिए, अपने तन मन को चंदन बना लो। तन में से साधना करो। तन से 3 प्रकार की सेवा होती है, आप कैसे भी सेवा कर सकते हो। इस तन के द्वारा धन भी कमा सकते हो, विषय भी कमा सकते हो और हरि की भक्ति भी कमा सकते हो। तो इससे परमात्मा की भक्ति करो, उस सेवा में लगाओ, भजन में लगाओ। थोड़ा तन को, काया को कसौटी में कसो। अगर भजन करने में कष्ट होता है तो भी होने दो, बैठ जाओ 2 घंटे 3 घंटे बैठो तो सही। हमारे कई संत लोग तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, बैठ जाते हैं 2-2, 5-5 घंटे, 10 घंटे बैठ जाते हैं। भजन ध्यान करते हैं, पूजा जाप करते हैं तो बैठ जाते हैं। काया को कष्ट देते हैं, काया की कमाई करते हैं। तन मन और मन, तन से मन से मन को भी परमात्मा में लगाओ। और फिर इन दोनों को इतनी साधना में घिसो, तन और मन को, कि जैसे चंदन को पानी के साथ घिसते हैं तो चंदन में खुशबू आने लग जाती है। ऐसे ही तन मन को अगर घिसोगे, मंथन करोगे, साधना करोगे, इसमें भी राम नाम की भक्ति की खुशबू आने लग जाएगी। और उस चंदन को लगाओ, उस खुशबू को सूंघो, आप धारण करो, सेवा सुरती लगाए। और सेवा करनी है तो अपनी सुरती जो व्यर्थ इधर उधर भटक रही, उस सुरती को परमात्मा में लगाओ। आत्मा पाती, और इस जीव आत्मा को ही परमात्मा के पत्रम पुष्पम फलम तोयम यानी अर्पण कर दो। पुहुप प्रीति, और प्रीति के पुष्प चढ़ाओ। कोई गुलाब का चढ़ाते हैं, कोई कंडेर का चढ़ाते हैं, कोई और फूल चढ़ाते हैं, कोई गेंदे का फूल चढ़ाते हैं भगवान के, कोई कमल का फूल चढ़ाते हैं। अपनी अपनी भावना अनुसार लोग चमेली का फूल चढ़ाते हैं, कोई केसा फूल चढ़ाते हैं। लेकिन यहां अंतरात्मा में मानस पूजा में प्रीति के फूल चढ़ाओ। प्रीति सीन पाती को प्रेम से न फूल, और चित्त सान चंदन सन सान सहरा है। शील ससनान नाही ध्यान सान धूप, और मन सिन माला को सोम सान जाप। और आत्मा सो देव नाही देह सान देहुरा है। पूरा छंद अलग अलग चरणों में है, कुछ छंद मिस हो गए हैं। तो पुहुप प्रीति यानी पुष्प, प्रीति के पुष्प चढ़ाओ परमात्मा के। प्रीति करो परमात्मा से, जैसे प्रीत करी मीराबाई ने, दना भगत ने प्रीत करी परमात्मा से, नामदेव जी ने प्रीत करी। ऐसी प्रीत करो मन मेरे। नानक जी का भी एक वचन आता है कि प्रीत, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। तो ऐसी प्रीति करो परमात्मा से। चेतना चंदन,
और चंदन जो घिसते हैं, वो कौन सा चंदन घिसना? अपने चित्त को ही चंदन बना लो और चित्त चेतन हो जाए। जो चित्त सोया हुआ है, जो अग्नि बुझी हुई है, उसमें थोड़ा सा घी डाल दो या और कोई लकड़ियां इकट्ठी करके उसको चेतन कर लो, तो वो चेतन हो जाएगा। वो थोड़ी सी चिंगारी, वो चेतन हो जाएगी। ऐसे ही हमारा चित्त भक्ति सुमरण और राम नाम भजन के द्वारा चेतन होगा। तो चेतना चंदन, यानी चेतन होना ही चंदन घिसना है। नवदा नाम, और जो नाम सुमरण करते हैं वो 9 प्रकार की जो भक्ति करते हैं वो भगवान का नाम ही है। भगवान के नाम को बड़े आनंद से हर प्रकार से लो। आप किसी भी प्रकार से भगवान के नाम को सुमरण करो, चाहे कोई आरती करके कर रहा है, कोई पूजा पाठ करके कर रहा है, कोई रामायण पाठ, गीता पाठ, दादुवाणी पाठ करके भगवान का नाम ले रहा है, कोई माला फेर के नाम ले रहा है, कोई ध्यान लगाकर परमात्मा का चिंतन कर रहा है। तो ये नाम क्या है? नवदा नाम। नवदा भक्ति करो, चाहे नाम लो, बराबर बात है। 9 प्रकार की जो भक्ति बताई है, श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति। और पूजा जो करनी है वो भाव से पूजा करनी है। परमात्मा को अपना स्वामी समझो और हम उनके सेवक हैं। अपने भावते सेवक साहिब, अपने भाव सब को ध्यावे। अपने भावते अन्य उपासत, अपने भावते भक्त हूँ गावे। अपने भावते दुष्टि संगारन, अपने भावते बाहिर आवे। जैसे ही आपनो भाव है सुंदर, ताही को तेसो ही होई दिखावे। अगर अपना सच्चा भाव है परमात्मा के प्रति, तो सेवक लोग अपने भाव से ही उपासना करते हैं। कोई भाव से भक्त बने हुए हैं, भाव से ही, और परमात्मा दुष्टों का संहार करते हैं, परमात्मा का दर्शन करते हैं। तो ये आपका सुंदर भाव से ही भोग लगाते हैं परमात्मा को, भाव से ही भगवान का श्रृंगार करते हैं। तो ये अपना अपना भाव है। तो ऐसा भाव रखकर पूजा करो। मति पात्र, और पूजा में बहुत सारे पात्र होते हैं। जो चरणामृत का पात्र होता है वो भी होता है, एक आरती का वो भी पात्र होता है, और भी कलश वगैरह वो भी होता है, और भी कई पात्र होते हैं पूजा में। तो पात्र बना लो अपनी बुद्धि को, मति को। मति, अपनी मति शुद्ध रहनी चाहिए, पवित्र रहनी चाहिए, श्रेष्ठ मति होनी चाहिए। उसमें कोई छल छिद्र कपट नहीं होना चाहिए, विकार नहीं होना चाहिए। मति, बुद्धि, विवेक, विचार में इसमें कितनी बातें बताई कि मति, बुद्धि, विवेक, विचार में। अब यहां बुद्धि तो तराजू है, तोलती है कि पुण्य है कि पाप है, अच्छा है या बुरा है। तो वो बुद्धि केवल तोलने का काम करती है, बुद्धि। और मति, मति क्या है? मत है। अब शास्त्र ने तो कहा कि आप पूजा ऐसे करो, आपकी मति ने क्या विचार किया कि नहीं हम तो ऐसे करेंगे। एक बार कर्माबाई जगन्नाथ भगवान के खींचड़ा बनाती थी भोग लगाने के लिए, और भगवान जगन्नाथ बाल रूप में प्रतिदिन उनके खींचड़ा खाने जाते थे। ये आप सबको विदित है, सबको पता है। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। तो वो जाट की बेटी कर्माबाई जाटनी भगवान को खींचड़े का भोग लगाती। अब प्रातःकाल उससे विचार होता कि मेरे कन्हैया को भूख लगी होगी, तो जल्दी उठती बेचारी, और जल्दी उठकर न तो नहाना, न धोना, ना चौका चूल्हा बर्तन कुछ नहीं साफ करना,
जैसा चौका चूल्हा बना हुआ उसी में पुराने जल से ही और रात के बर्तनों में ही उसको साफ भी नहीं करना, जैसे हैं वैसे ही उसी में वो खिचड़ा बनाती, नया जड़ भी लेके नहीं आती। अब वो भगवान के भोग लगाती। एक दिन एक महात्मा आ गए, लेकिन भगवान तो बड़े प्रेम से पाते थे, भगवान तो प्रेम के भूखे। एक दिन महात्मा आ गए। महात्मा ने देखा कि अरे ये कर्मा कितनी मतलब पाप करती, कितना पाप करती है। अरे कर्मा तुम बहुत बड़ा पाप करती है। बोले महाराज मैं क्या पाप करती हूं? अरे आप जो भोग लगाती हो भगवान के, तो एक तो सबसे पहले स्नान करना चाहिए, शुद्ध होके पवित्र होके, फिर चौका चूल्हा लिपाई पुताई करके और शुद्ध भूमि अच्छी जगह में, फिर उस चूल्हे पर बर्तन अच्छे साफ करके ताजा जल लाकर और बर्तनों को अच्छी तरह से धोकर फिर ताजा जल से भगवान के लिए खिचड़ा बनाना चाहिए, तब भगवान के भोग लगाना चाहिए। और तू तो बिना स्नान किए बिना बर्तन चौका चूल्हा किए ही भोग लगा देती भगवान के, कितना बड़ा पाप करती है। राम राम राम, कितना बड़ा पाप है। अब बेचारी उस महात्मा के कहने से दूसरे दिन उसने स्नान किया, कपड़े धोए, अब देरी हो गई। फिर कोई चौका चूल्हा किया, लिपा पोती की, फिर कोई बर्तन साफ किए, फिर भगवान के लिए भोग बनाया, तो इधर बहुत देर हो गई। भगवान की खिचड़ा बनाकर भगवान के भोग लगाया तो भगवान आ तो गए। अब भगवान बाल रूप में बड़े प्रेम से भोजन खिचड़ा खाने वाले थे। जो ही ग्रास हाथ में लिया और उधर मंगला आरती के लिए जगन्नाथपुरी में जो मंदिर में पंडों ने भगवान के पट खोल दिए मंगला आरती के लिए। अब इधर पट खोले, उधर वो ग्रास हाथ में लिया खिचड़े का। भगवान दौड़कर मंदिर में पहुंच गए, पल भर में पहुंच गए। हाथ में खिचड़ा थोड़ा मुंह के लगा हुआ। अरे बोले कि भगवान इतने भूखे मरते हो क्या, जो सवेरे सवेरे ही पता नहीं कहां खिचड़ा खाने चले गए। अब तो भगवान बोले कि भाई मेरी एक भगत है कर्माबाई जाटनी, उस समय वो जगन्नाथपुरी में ही थी कर्माबाई। जिस साधु ने ये बात उसको शुद्धता के लिए कही, उसको पुजारियों से कहा भगवान ने कि उस साधु को कह देना कि वो कर्मा को जाके कह दे कि मेरे लिए आचार विचार की कोई जरूरत नहीं, मैं तो प्रेम का भूखा हूं और मेरे लिए आचार विचार की जरूरत नहीं है। वो तो प्रेम से जैसे पहले बनाती थी वैसे ही खिचड़ा बनाए मेरे लिए, मैं तो वही